हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ टीचिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स को कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में हम ऑनलाइन टीचिंग मेथड स्टार्ट करेंगे। और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे मूक से, MOOC, जिसको प्रोनाउन करते हैं मूक, जिसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि कॉइंड हुआ था इन 2008। और वो किसने कॉइन किया था? डेविड कॉर्नियर ने। इसके बाद हम बात करते हैं कि पहली बार जो मूक है इसको यूज़ करते हुए किसने पढ़ाया था? जॉर्ज एंड स्टीफन ने पढ़ाया था। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया? मैनिटोबा यूनिवर्सिटी में। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कनाडा। तो यहाँ तक हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बेसिक 7 सिंपल क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी एक्चुअली मूक क्या होता है। ये एक साइबर स्पेस ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। मूक सिंपली वेब बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जिसमें जो है प्रोफेसर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, लर्नर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से। इसके बाद हम फीचर्स के थ्रू इसके मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जो इसकी फुल फॉर्म है मैसिव। जो मैसिव वर्ड है इसका मीनिंग है कि ऑनलाइन कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया जाता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए। उसके बाद जो ओपन है, यहाँ पर ओपन का मीनिंग है नो वैल्यू और फ्री, क्योंकि जो भी कोर्स होता है वो जो कंप्लीट होता है कोर्स, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ किसी भी पार्टिसिपेंट्स की और लर्नर्स की कॉस्ट नहीं लगती है, ये बिल्कुल फ्री होता है लर्नर्स के लिए। उसके बाद ऑनलाइन, क्योंकि ये एक वेब है, वेब के थ्रू क्या किया जाता है, वेब बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज है, इसीलिए इसे कहा जाता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद बात करते हैं कोर्सेज़ की। कोर्सेज़ में ये ऑफ़र करता है फुल कोर्स को, पूरे हम जैसे नॉर्मली ऑफलाइन में एक कोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन में भी ये पूरे फुल कोर्स के एक्सपीरियंस को ऑफ़र करता है। जैसे एजुकेशनल कंटेंट को शो करता है, पीयर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक्टिविटी, टास्क, टेस्ट, इंक्लूडिंग द फीडबैक, और इवन फीडबैक भी होता है। कुछ क्या होते हैं, नॉन फॉर्मल ऑप्शंस भी होते हैं इसमें। स्टडी गाइड होती है, यानी कि सिलेबस, पूरा कंटेंट, सब कुछ क्या होता है, एक्सप्लेन्ड होता है। तो इसके ये फीचर्स है, मीनिंग है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मोड ऑफ टीचिंग है वो कितने हैं। हमारे 4 मोड ऑफ टीचिंग दिए गए हैं, यानी कि किस तरह से इम्प्लाइज किया जाता है ई लर्निंग सिस्टम को। फर्स्ट है हमारा ई ट्यूटोरियल। देखो ई ट्यूटोरियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल, जो कि इंक्लूड करता है वीडियो, ऑडियो, इंटरेक्शन, वर्चुअल लैब्स, एनिमेशंस, इन सब को इंक्लूड करता है। ई कंटेंट यानी कि जो हमारी ई बुक्स होती हैं, पीडीएफ्स होते हैं, ठीक है, ये इन सब को इंक्लूड करता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, जो भी पढ़े उसको क्लियर करते हुए चलें। पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वेब रिसोर्सेज, जिसमें कि हमारे ईमेल, डाटाबेस, जो जितने भी लिंक्स होते हैं, केस स्टडीज़, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, ये सब होते हैं। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट्स होती हैं, क्विज़ेस होते हैं, डिस्कशन होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद है हमारी थी जो फॉर, इसकी क्या बोली जाती हैं, क्वाड्रेंट अप्रोचेस बोली जाती हैं हमारी मूक की। उसके बाद जो मूक है नॉर्मली क्या होता है, एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में मिलता है, फ्री टू एजुकेटर, स्टूडेंट एंड सेल्फ लर्नर टू एनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए जो ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मूक को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिविस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट करना। जो कनेक्टिविस्ट थ्योरी है एजुकेशन की, उस पे बेस्ड है ये, जहाँ पर कनेक्टिविज्म, ओपननेस, पार्टिसिपेटरी टीचिंग, इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और लर्नर ऑटोनोमी, पीयर टू पीयर लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग पर एम्फेसाइज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ को, रिसोर्सेज को किसी भी टॉपिक पे, और सेंड कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है। तो ये सब क्या है, द फर्स्ट टाइप है हमारा
कनेक्टिविस्ट, यानी जो कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है मूक में। उसके बाद सेकंड टाइप है कॉग्निटिव, जो कि बिहेवियरल मूक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक लेक्चर की तरह ट्रेडिशनल जो कॉलेज टेक्निक्स होती हैं, मॉडल्स होते हैं, उनकी तरह वीडियो को रिकॉर्ड करता है लेक्चरर, उस लेक्चर को उसमें क्विजेस डालता है और असाइनमेंट के तरीके और स्टेटमेंट्स, और उसको पोस्ट करते हैं, और उसके थ्रू बच्चे जो हैं चीज़ें सीखते हैं। ये क्या है, एक तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कोर्स मैनेजमेंट है। उसके बाद थर्ड टाइप है क्वाजी मूक्स। इसमें क्या होता है, ये थर्ड वेरिएशन होती है जो प्रोवाइड करती है वेब बेस्ड मटेरियल। ठीक है, ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स होता है जो सपोर्ट करता है स्पेसिफिक लर्निंग टास्क को। यहाँ पर कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, ग्रेडिंग नहीं होती, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, जिसका सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है खान अकेडमी। उसके बाद हम बात करते हैं जो मूक है, जो प्लेटफॉर्म है मूक का, उसको हम स्वयं भी कहते हैं, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में आईआईटी जो बॉम्बे इज़ वर्किंग ऑन द प्रोवाइडिंग अ मूक प्लेटफॉर्म कॉल्ड, क्या बोला गया है, ये प्लेटफॉर्म जो बॉम्बे में आईआईटी के थ्रू दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है मूक प्लेटफॉर्म, उसको बोला गया है स्वयं, जिसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। तो जो इंडिया में मूक है, इसको किस तरह से यूज़ किया गया है, कितने सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं इस डायरेक्शन में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें हमारा सबसे पहले आता है अपना कोर्स। देखो, इसको ये मत मानना हम क्या पढ़ रहे हैं, अब जस्ट क्या होगा, इनमें से बहुत डिटेल में नहीं है, ये बहुत ही ओवरव्यू है, और आप इनको एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो क्या होगा, किसी भी टॉपिक से, किसी भी कंटेंट से, किसी भी इसके जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग इसकी ब्रांचेज हैं, वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी ब्रांच से उठाया गया है। बस आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कोर्स, देखो अपना कोर्स जो है वो क्या है, लीडिंग है मूक का, जो कि बेंगलोर में क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था, जो कि इंडिया में है। तो बेंगलोर में इसका सेंटर बनाया गया है और प्रोवाइड किया गया है अपना कोर्स, जिसमें क्या किया गया है, और ये लॉन्च कब हुआ था, अगस्त में हुआ था 2013 में। और प्रेजेंटली ये बहुत अच्छे से कैटर कर रहा है इंडिविजुअल्स को, बहुत सारी स्किल्स सिखा रहा है बच्चों को, और बहुत सारी आईटी, सिक्योरिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉ, ओबी एंड एचआर मैनेजमेंट, बहुत सारी लैंग्वेजेस, पर्सनल डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक, डाटा एनालिटिक्स, इन सब पर काम कर रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड है, अगर अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि जो वैलिड कोर्सेज हैं बैंकिंग के, फाइनेंस के, प्रोजेक्ट्स के, या जो आईटी सेक्टर्स है, सिक्योरिटी हैं, वो किस कोर्स के अंदर आते हैं, वो अपना कोर्स के अंदर आते हैं, जो कहाँ पर लॉन्च हुआ था, बेंगलोर में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, इन अगस्त 2013 में। देखो उसके बाद क्या आता है, ERNET, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। नेट का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। तो जो एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क है वो कनेक्ट करता है बहुत सारे कॉलेजेस को, स्कूल्स को, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1986 में। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क जो कनेक्ट हुआ है कॉलेजेस और स्कूल्स के बीच में, वो कब हुआ था, जब NPE हमारे सामने आया, यानी कि 1986 में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एड्यूसेट। अब जो एड्यूसेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एडुसेट है उसको हम GSAT-3 से भी जानते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट है, हमारी सैटेलाइट 3 है जो, उसके नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई थी सितंबर में 2004 में। देखो सबसे पहले अपना कोर्स कब आया हमारा, अगस्त 2013 में। उसके बाद अर्नैट यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क कब आया, ये एस्टेब्लिश हुआ 1986 में। देखो सबकी डेट्स नहीं है, कुछ की डेट्स गिवन है, सिर्फ उनकी रिमेंबर रखनी है। उसके बाद एड्यूसेट, जो कि जिसको रिलेट किया जाता है, जिसको बोला जाता है सैटेलाइट के थ्रू भी इसे जाना जाता है, और ये कब लॉन्च हुआ,
20 सितंबर 2004 में इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। एड्यूसेट जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में सैटेलाइट जो है बिल्ट हुई थी, जो कि एजुकेशनल सेक्टर के लिए हुई थी। एड्यूसेट हमारी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो एजुकेशनल सेक्टर के लिए बिल्ड की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अब कंसोर्टियम क्या होता है, एक एसोसिएशन होती है, एक संघ होता है, ठीक है, जो कि यूज़ करता है पावर ऑफ टेलीविज़न। तो यहाँ पर क्या आया, अब टेलीविज़न की पावर को यूज़ किया गया लर्निंग के लिए, ब्रॉडकास्ट किया गया चीज़ों को, ऑडियो विजुअल वेब बेस्ड। तो इसका मेनली क्या था, एस्टेब्लिश का गोल क्या था कि एड्रेस की जाए नीड्स ऑफ द हायर एजुकेशन यूजिंग टेलीविज़न, कि टेलीविज़न को यूज़ करते हुए एड्रेस करे रिक्वायरमेंट्स को जो कि हायर एजुकेशन की हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, INF फॉर इंफॉर्मेशन, LIB फॉर लाइब्रेरी, NET नेट फॉर नेटवर्क। तो अगर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो थोड़ा सा इसको समझते हुए चलना। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर क्या है, ऑटोनोमियस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द UGC अंडर द MHRD लोकेटेड इन गांधीनगर फॉर कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कब स्टार्ट हुआ, ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ था 1991 में, और ये बहुत ही कोऑपरेटिव वेंचर था पुलिंग के लिए, शेयरिंग के लिए लाइब्रेरी रिसोर्सेज अपनी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शोध गंगा, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क शोध गंगा। जो UGC है उसने नोटिफिकेशन दिया था कि 2016 में क्या होगा, मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जो थीसिस हैं, डेजर्टेशन है, उनको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ में सेंड किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये आया इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजर्टेशन, जिसे कहा गया शोध गंगा, यानी कि रिसर्च करने का तरीका। शोध करते हैं हम किसी भी चीज़ का जब रिसर्च करते हैं। उसके बाद हमारा आया EPG पाठशाला, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएशन पाठशाला। इसमें मेनली डेवलप किया गया था कंटेंट को, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए था, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो जो किस अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके थ्रू ये प्रोवाइड कराया जाता था कंटेंट। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ILLL। ये हमारा क्या है, ये एक एजेंसी बनाई गई जो कि कंटेंट को क्या करती थी, अपलोड करती, और अपलोड करने के बाद उसको जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उसके उनके थ्रू क्या करती थी, स्प्रेड करती थी। इसमें क्या था, इन्होंने बिलीव किया था कि जो लर्निंग है वो बाउंडेड नहीं होनी चाहिए क्लासरूम तक, इसीलिए जो बच्चे हैं उनको मटेरियल भी मिलना चाहिए, और क्वालिटी वाला एडिशनल क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए बच्चों के लिए। इसके बाद हमारा आता है ज्ञान कोश। इसमें क्या था, जो HRD थी, देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना, जो ज्ञान कोश है हमारा एक तरह से इग्नू, जो हम हमेशा से सुनते आते हैं, इग्नू से हम आज भी बहुत सारे लोग हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर कोर्सेज़ करते हैं। तो जो इग्नू है वो भी हमारा एक तरह से क्या है, मूक है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा, जो कि बहुत सारे बच्चों को एजुकेट कर रहा है आज के टाइम में, जो रेगुलर स्कूल में जाकर या कॉलेजेस में जाकर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए इग्नू बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने डायरेक्ट किया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इग्नू, कि रीस्टार्ट करे वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम, कि जो इग्नू है वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करे, जिसका नाम रखा गया ज्ञान कोश, कि इलेक्ट्रिक ज्ञान का कोश दिया जाए, किस वे में, ऑनलाइन वे में। और नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इग्नू टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट, शेयर ऑल द डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप्ड बाय द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। आज भी सबसे ज़्यादा इग्नू
बहुत ही फेमस है डिस्टेंस और ओपन लर्न। 2001 में बच्चों को एड्रेस करने के लिए, लोकल एजुकेशनल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के सोशल कल्चरल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है हमारा ज्ञान दर्शन। ये क्या था, लॉन्च हुआ था हमारा 2000 में, जो कि 24 आवर्स एजुकेशनल चैनल था हमारा, कि ये परमानेंट एजुकेशनल चैनल बना दिया गया था एक ज्ञान दर्शन, जो कि फ्री में प्रोवाइड कराया गया था। आपने नाम भी सुना होगा, ध्यान से इसको बोल के देखिए, ज्ञान दर्शन। ठीक है। इसके बाद हमारा आया ज्ञानधारा। इसमें क्या था, लाइव डिस्कशन होता था टीचर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा किसी भी टॉपिक पे। ठीक है। ऑडियो में भी होता था ये, वीडियो में भी होता था, टेलीफोन और ईमेल चैट मोड, इन सब तरीक़ों से होता था। उसके बाद देखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ज्ञान दर्शन में, दर्शन से पता चल रहा है कि दर्शन देने, यानी 24 घंटे दर्शन दिए उस चैनल ने। तो ऐसा चैनल जो कि कैरियर अपॉर्चुनिटी बताए आप लोगों को, कैसे आप अगर घर में भी हैं तो किस तरह से आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत कुछ एजुकेशन के एरिया में अवेयर करे आप लोगों को। तो वो ज्ञान दर्शन आपको दर्शन दे, ठीक है, पूरा दिन। और वाणी जो कि रेडियो से संबंधित है। अब धारा यानी कि जो डिस्कशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो टीचर्स और एक्सपर्ट्स थे। ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग शुरू हुई। अब 2001 में सिर्फ एफएम रेडियो पे चलता था। अब क्या है कि यहाँ पर आकर बहुत सारे स्कूल्स को इसमें पार्टिसिपेट कराया गया और इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग शुरू हुई, जैसे कि आप आरजेस को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और वहाँ से अपना रिस्पॉन्स पा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद इनोवेटिव क्लब एट द इग्नू, जो कि इग्नू ने स्टार्ट किया। बहुत ही इनोवेटिव जो है वो टेक्निक थी ऑनलाइन, कि बच्चों के इस टेक्निक के थ्रू, इस क्लब के थ्रू जो बच्चे इग्नू से एजुकेशन ले रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस, एक सिस्टम मिले और वो तरीके से ई न्यूज़ लेटर को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल्स है उनको यूज़ करते हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट कर सके। फिर उसके बाद आता है एनोवेट। इसमें क्या था कि जो न्यूज़ लेटर हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या किए जाते थे, आइडियाज़ जो हैं, जितने भी जो थॉट्स हैं उनको क्या किया जाता था, कैरी किया जाता और फिर एक्सपर्ट्स को सेंड किया जाता था। और फिर क्या करते थे जो एक्सपर्ट्स थे वो जो पार्टिसिपेंट्स से लर्नर्स हैं उनको सेंड करते थे। नवधारणा, नवधारणा यानी कि नई धारणा आई। उसके बाद नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आए। उसके बाद हमारा आया नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाने के लिए, जो 2003 में आया। और ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए इसको यूज़ किया गया। इसमें जो है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास, गुवाहाटी और रोकी, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc फॉर ऑफरिंग कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, इंजीनियरिंग और साइंस के कोर्सेज को ऑफ़र करने के लिए इन सब ने मिलके क्या किया, इसको बनाया और टेक्नोलॉजी को लेकर आए लर्निंग को एनहांस करने के लिए। देखिए, जिस जिस डायरेक्शन में मूक ने वर्क किया और जैसे जैसे वर्क किया, तो ये कुछ वर्ड्स हैं थोड़े टेक्निकल हैं, इनको क्रैम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से ध्यान से सुनिए, दोबारा ना समझ आए तो तीसरी बार देखिए, इनको ध्यान से समझिए ताकि बस आपकी समझ बन जाए। बस आपको इतना पता हो कि अगर आपको बोला जाए कि टीवी जो है, टीवी के थ्रू एजुकेशन कब स्टार्ट हुई, कौन से उससे हुई, तो आपको पता हो कि कहाँ से हुई, ज्ञान दर्शन से हुई। एफएम के थ्रू एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, ज्ञानवाणी से हुई। तो इस तरह से आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इन चीज़ों को क्रैम नहीं करना है। तो इनको दोबारा से आप सुन सकते हैं बहुत ध्यान से, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है कि इतनी सारी टर्म्स को हम याद कैसे करें, क्योंकि आपको याद नहीं करना है। बस एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए इनकी और उसके बाद इनको छोड़ दीजिए और 3-4 दिन बाद इनको दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, ये आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएंगे। तो होप आपको समझ आया होगा। मूक क्या है, एक वेब बेस्ड ऑनलाइन कोर्स है जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए हेल्ड किया जाता है बाय द प्रोफेसर्स और अदर एक्सपर्ट्स। जो अदर एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो इसको हेल्ड करते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए। और एक ये कैसा प्लेटफॉर्म है, एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन है। जो लोग
किसी काम की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये था हमारा मूक, और होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम स्वयं करेंगे। तो यहाँ आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा से नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। बाय बाय एंड कीप लर्निंग।